मैं हूं तारिक हमीद मलिक और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैमिली एक्सपो 2022 में। बखर में एक फैमिली फेस्टिवल का ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल लगाए गए हैं और ख़ुसूसन बच्चों और फैमिलीज़ की तवज्जो का मरकज़ है और तफरी भी हासिल कर रहे हैं यहाँ फैमिलीज़। और फैमिली इंतहाई खुश और पुरजोश नज़र आ रही हैं इस फेस्टिवल को देख के, क्योंकि बखर एक पसमानदा ज़िला है और यहाँ फैमिली के जो प्रोग्राम हैं वो ख़ासा दिलचस्पी के हामिल हैं। तो यहाँ अगर अवाम की तादाद की बात की जाए तो यहाँ हर तरफ ही गहमा गहमी है, कहीं बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ इवेंट हो रहे हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं बात करूँ तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए हैं इस फेस्टिवल में। आज कमिश्नर सरगोदा ने भी खसूसी विज़िट किया है और उन्होंने भी ज़िला इंतज़ामिया की तमाम तर काविशों को सराहा है और उन्होंने बखर के इस इवेंट को एक रोल मॉडल करार दिया है। उन्होंने कहा दीगर अजला में भी ये इवेंट कराए जाएंगे। कोशिश करेंगे कि तमाम स्टॉल्स का भी विज़िट करें और उनके स्टॉल के मनाजिर भी आपको दिखाएं। सबसे पहले हम चलते हैं थैलेसीमिया केयर ट्रस्ट सेंटर की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया जहाँ लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने खातिर खा इंतज़ाम भी किए हैं। इस हवाले से जो ट्रस्ट की इंतज़ामिया है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं हाजी शेख मोहम्मद अयूब, उनसे जानेंगे कि यहाँ फेस्टिवल में ये ट्रस्ट का जो एक स्टॉल लगाने के क्या अहमियत है और वो उन्होंने क्या क्या इंतज़ामात किए हैं और लोग क्या इस हवाले से लोगों का क्या जो है तासर आ रहा है और लोगों की क्या दिलचस्पी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस 2 रोज़ा फेस्टिवल में बखर थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट ने बखर की आवाम को बताया है कि पिछले 6 साल के अरसे से हम अपने थैलेसीमिया के बच्चों के लिए किस तरह कोशा हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये 2 दिन में हमने आगाही भी दी है और यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 सालों की तरह पीछे जैसे हमें लोगों की पजीराई मिलती रही है, अब भी उसी तरह लोग जोग दर्द हमारे कैंप में आए हैं और उन्होंने हमें ब्लड डोनेट भी किया है और यहाँ पे हमने अपनी एक्टिविटीज़ भी दिखाई हैं। जो हमारे डोनर बच्चे थे उन्होंने मतलब एक जहाँ ब्लड डोनेट किया वहाँ उन्होंने इस एक्सपो सेंटर का हिस्सा भी बने हैं और इस एक्सपो में उन्होंने अपनी जो है वो बिल्कुल कारकर्दगी भी दिखाई है। अच्छा, अभी कमिश्नर सरगोदा ने यहाँ विजिट किया है, उनके क्या तासरात थे इस आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर सरगोदा साहबा इससे पहले भी आज से 2 माह कबल हमारे सेंटर का विजिट करके गई थी। आज जैसे ही आई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं बखर थैलेसीमिया सेंटर के लिए बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सेल सेपरेटर मशीन जो है वो हासिल करके दूँ और बहुत जल्द उन्होंने कहा कि मैं बखर थैलेसीमिया सेंटर में सेल सेपरेटर मशीन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए देखना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह वो यहाँ पे मैं मौजूद करूँगी। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हाजी शेख मोहम्मद अयूब साहब, थैलेसीमिया केयर ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और इनके जज्बात भी दीदनी थे। यकीनन थैलेसीमिया केयर ट्रस्ट सेंटर थैलेसीमिया के मरीज़ नौने हालों के लिए एक उम्मीद की किरण है और इनका भरपूर एक किरदार है। यहाँ अगर देखें तो आगे एक पुलिस का एक ट्रैफिक आगाही का भी एक स्टॉल सा लगा हुआ है और पुलिस की तरफ से एक अवेयरनेस का एक स्टॉल भी कायम किया गया है। तो यहाँ मज़र साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये ट्रैफिक के हवाले से जो स्टॉल है इसकी बुनियादी अजीम साहब से बात। बेसिकली तो मकसद यही है कि यहाँ पर क्योंकि गैदरिंग है और यहाँ पर फैमिलीज आ रही हैं तो ये इनके अंदर जो है ना ट्रैफिक अवेयरनेस पैदा की जाए। ये एक मौका है हमारे पास भी कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे यहाँ पर विज़िट करें और ट्रैफिक कवानीन के बारे में इनको आगाही दी जाए। बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजूद हैं मज़र नून साहब और पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त और फुल प्रूफ इंतज़ाम किए गए हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो मज़ीद क्या कहते हैं पुलिस के इंतज़ाम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी भाई तारिक साहब। यहाँ जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं DPO साहब के अहकामात
के मुताबिक सख्त से सख्त हैं। चेकिंग हो रही है, वॉक थ्रू गेट है, सफ़ेद पारचात में है, इर्द गिर्द हमारे इलियट की फोर्सें हैं, ये भी खड़े हैं, जवान असलह से लेस हैं। और ख़ास तौर पर जो मशकूक अफराद हैं उन पर हमारी कड़ी नज़र है और हम अपने तौर पर भी खसूसी ख्याल रख रहे हैं। जो भी दीगर अफराद इस पंडाल में इन हो रहे हैं हम उन पर ख़ास तौर पर नज़र रखे हुए हैं और उनकी बायोमेट्रिक से भी सब हर तरीके से चेकिंग हो रही है। हमारे सिक्योरिटी अफसरान भी मौजूद हैं और हमारे दीगर अफसरान भी यहाँ जो अहकामात हमें मिले हैं उन पर भी नज़रसानी कर रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि ये इख्तिताम पजीर अल्लाह ताला के करम मक़दर से खुश असलूबी से हो जी। अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। आपको पीछे स्टॉल का भी हम विज़िट कराते हैं। आज फैमिली फेस्टिवल 2 रोज़ा लगा हुआ है और कल से ही बहुत ज़्यादा रश है और आज तो फ्राइडे है और बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ और बच्चों की तवज्जो का मरकज़ है और बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं। इधर हम अगर नज़र दौड़ाएँ तो ये महकमा ज़राअत की तरफ से स्टॉल लगाया गया जिसमें स्प्रेइंग ड्रोन एक तवज्जो का मरकज़ है। स्प्रेइंग ड्रोन के हवाले से भाई से जानते हैं कि इसकी क्या खसूसियात हैं और किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरिया खान शुगर मिल ने ये ड्रोन इंपोर्ट किया है चाइना से और इसका मॉडल है T30 DJI का ये ड्रोन है और ये 6 मिनट के अंदर 3 एकड़ स्प्रे कर सकता है और इसका 30 लीटर का टैंक है और ये 24 आवर से हम ऑपरेट कर सकते हैं और 160 एकड़ से ज़्यादा हम एक दिन में इससे स्प्रे कर सकते हैं। तो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है और एफिशिएंट चीज़ है, टाइम सेविंग है और एक जदीद चीज़ है। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शौकत अली साहब, डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा एग्रीकल्चर के। उनसे भी जानते हैं कि उनके स्टॉल में क्या क्या प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं और आवाम की तवज्जो का उनका स्टॉल बहुत मरकज़ है और अवेयरनेस के हिसाब से वो क्या करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एग्रीकल्चर के स्टॉल पर हमने किचन गार्डनिंग के बारे में बताया गया है और डिमॉन्स्ट्रेशन प्रैक्टिकली की गई है कि पॉट में हमने सब्जियां उगाई हैं। अगर किसी घर में ज़मीन ना भी हो तो वो पॉट में सब्जियां अपने खाने की तमाम सब्जियां उगा सकता है। किचन गार्डनिंग से एक तो सेहतमंद सब्ज़ी मिलती है, दूसरा उसका खर्चा भी कम होता है तो और जो उनको डॉक्टर को फ़ीस देनी पड़ती है वो भी उसकी बच जाती है। तो मैं तमाम दोस्तों अहबाब को मशवरा दूंगा कि अपने खाने की घर में अपनी सब्जियां उगाएं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एरिड जोन एग्रीकल्चर सर्च एरिड जोन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वैरायटियों को डिस्प्ले किया गया है। वाटर मैनेजमेंट का लेज़र लैंड लेवलर और वाटर चैनल दिया गया है और इस तरह हम सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लेबॉरेटरी की हम डिस्प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे हम ज़मीन की तजिया और पानी का तजिया यहाँ पे हो सकता है। तो ये भी इसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शो बहुत अच्छा था और फिर हमने ड्रोन का यहाँ पे इंतज़ाम किया है कि ड्रोन से हम जदीद तरीक़ाकार है जिसमें शुगर केन और अपने मैंगो गार्डन या दूसरे बागात पर हम स्प्रे कर सकते हैं। तो वो एक हमारा बेहतरीन जदीद तरीके का इसके लिए हम डिस्प्ले भी करवाया है और आज इसकी नुमाइश की गई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा रश है और नेक्स्ट स्टॉल भी आपको विज़िट कराते हैं। इधर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से राइट साइड पे एक स्टॉल लगाया गया है और फैमिलीज़ भी हैं और ख़वातीन भी शामिल है। ख़वातीन से इनसे जानेंगे कि इन्होंने विज़िट किया, ये क्या कहेंगी इस हवाले से। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग आए हैं, फैमिली फेस्टिवल है और बहुत मज़ा आ रहा है। हर तरह का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, हर डिपार्टमेंट से आए हुए हैं। तो आप क्या चाहती हैं कि हर साल ऐसा फेस्टिवल होना चाहिए, आप पसंद कर रही हैं? हाँ जी, बहुत पसंद किया गया है और हर साल होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए और सारे स्कूल्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। हम बहुत शुक्रिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हम जाएंगे। इनका भी भरपूर किरदार रहा है और बहुत ज़्यादा ये जदीद पटवारी सिस्टम भी इधर जो है ना उसकी भी अवेयरनेस दी जा रही है। तो कामरान कुरैशी साहब हैं, उनसे जानेंगे कि ये स्टॉल उनका लगाने का मकसद क्या है और आवाम किस तरह इसे पसंद कर रही हैं और ख़ुसूसन कमिश्नर साहब का दौरा था, उन्होंने इन्हें सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारा ये स्टॉल लगाने का मकसद असल में ओल्ड मैनुअल निज़ाम जो पटवार का था वो और जो जदीद पटवार सिस्टम है कंप्यूटराइज, उसकी अवेयरनेस देना थी लोगों को। तो लोग इधर देख रहे हैं कि पुराने कैसे पटवारी बैठते थे और कैसे वो ज़मीन पे बैठ के हिसाब किताब करते थे और काम करते थे, और जदीद निज़ाम में जब डिजिटल हुआ है निज़ाम और कंप्यूटराइज्ड हुआ है तो किस तरह ये सहूलत की तरफ गया है। और ये
यहाँ एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत भी मौजूद है, गरीबों का बड़ा ख्याल रखने वाले, बड़ा हमदर्द और अवामी खिदमतगार शख्सियत ज़फ़र भट्टी साहब भी इधर मौजूद हैं। तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने कैसा देखा फेस्टिवल को और जितने भी स्टॉल लगे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आइंदा भी इस तरह के इवेंट होने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जिस स्टॉल पे बैठा हूँ ये एक कंपैरिजन है पुराना पटवार सिस्टम और नया पटवार सिस्टम, तो बच्चों को इस हवाले से आगाही दी जा रही है। दूसरा, इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, ये एक अच्छा शगुन है। बच्चों के चेहरे पे इस वक्त मुस्कुराहट और जो फैमिलियाँ घूम रही हैं तो वो इस चीज़ की अक्कासी कर रही हैं कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जी भट्टी साहब की आपने बातें सुनी, उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और बच्चे ये देखें जोडो कराटे के लिबास में और बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं और इनसे जानते हैं कि फेस्टिवल को इन्होंने एंजॉय भी किया और ये क्या कहते हैं। हमने इस फैमिली फेस्टिवल को बहुत इंजॉय किया और मैं टाइक्वांडो की एक प्लेयर हूँ। हमने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन भी दी है, बहुत ही मज़ा आया है और आप लोग भी टाइक्वांडो ज्वाइन करें। जी माशाल्लाह, एक बहुत अच्छा मैसेज छोटी सी बच्ची की जानिब से, उनका जज्बा दीनी है और ये पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल है। और जो है ना इस स्टॉल को हमने विज़िट कर लिया, इसको हमने विज़िट कर लिया है। ये देखें तकरीबन लोग फैमिली के साथ, जिस तरह फैमिली फेस्टिवल एक्सपो इसका नाम रखा गया उसी तरह फैमिली लोग आ रहे हैं और बच्चों के लिए भी यहाँ खेलने के लिए भी बड़े इंतज़ामात किए गए हैं, झूले वगैरह लगाए गए हैं और ये जंपिंग हट भी लगाया गया है। तो यहाँ एक पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट है राइट साइड पे, यहाँ खसूसन 1122 और दीगर जो उनके कारकर्दगी के हवाले से और अवेयरनेस के हवाले से एक स्टॉल लगाया गया। इनसे भी जानते हैं। आसिफ भाई, मुख्तसर बताइएगा कि ये इस अवेयरनेस स्टॉल का बुनियादी मकसद क्या है और आज कमिश्नर साहब का दौरा था, उन्होंने आपको कैसे सराहा। ये पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 बखर की तरफ से जो है वो मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं जो कि कमिश्नर साहब ने भी विज़िट किया और पब्लिक भी विज़िट कर रही है और इनकी अवेयरनेस के लिए लगाए गए हैं। और स्पेशली जो है ये रेस्क्यू 1122 का स्टॉल जो है पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया है क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉल है जिसकी ज़रूरत जो है वो सोसाइटी को है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो और हम महफूज मुआशरे का जो क़याम है उसको अमली जामा पहना सकें। शुक्रिया। रेस्क्यू 1122 की खिदमत 24/7 हमारे लिए हाजिर होती हैं और इनके नौजवान जो है ना बड़ा खिदमत का जज्बा भी रखते हैं और हमारे जो इलाके के लोग हैं खसूसन उन्हें कोई भी इमरजेंसी हो तो उनको 1122 को उनकी कॉल जाती है और ये बर वक्त हेल्प करते हैं। किस्म के दाएं बाएं बहुत सारे स्टॉल हैं। ये एक जॉब बेरों की तरफ से है क्योंकि अवाम का खासा रश है इस वक्त भी। और ये बच्चों के आप दिखाएं, ये देखें ना, बच्चों के लिए बहुत सारे इंतजामात किए गए हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, उसमें झूले वगैरह और ये जंपिंग गार्ड लगाए गए हैं। हाँ, छोटी सी नन्ही सी बच्ची आज फेस्टिवल में आई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के और इवेंट होने चाहिए ना? जी। आप क्या कहती हैं? जी, होने आपको चाहिए। मजा आ रहा है? जी। आप अपने बाबा के साथ आए हैं? जी। आपको कैसा लग रहा है भाई? सही है। मजा आ रहा है ना? हाँ। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ। तो ये 2 दिन काफी है या ज्यादा भी होना चाहिए? ज्यादा होना भी चाहिए। ज्यादा होना चाहिए। देखें नन्हे से बच्चे ने एक बात की, आप क्या कहना चाहेंगे? फेस्टिवल में मजा आ रहा है? यस। और एंजॉय कर रहे हैं? जी हाँ, ये नन्हे मुन्ने बच्चे फैमिलीज बच्चों की आपने बात सुनी कि ये ज़्यादा दिन होना चाहिए और खसूसन पहले डेट्स चेंज की भी बात हो रही थी, तो ये अगर दिसंबर की छुट्टियों में रख दिया जाए तो फैमिलीज और एंजॉय करेंगी, तवज्जो का मरकज़ होगा उनका। तो आगे आपको दिखाते हैं बहुत सारे खाने पीने की भी स्टॉल हैं, दीगर भी स्टॉल हैं, उनका भी आपको विज़िट कराते हैं। एजुकेशन की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया, हमारे बच्चों ने माशाल्लाह बड़ी पोजीशनें ली हैं, मजमून नवीसी, उर्दू तकारीर और शोबा तालीम में। ये खसूसन ये सामने रिज़ल्ट हैं 2020 से लेकर 2022 तक, तो हमारे बखर के तमाम स्कूलों ने बोर्ड में पोजीशनें ली हैं और ये यकीनन हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की मेहनतों का समर है, हमारे साजा की मेहनतों का समर है। स्टॉल लगा हुआ है पॉपुलेशन की जानिब से, एक खूबसूरत स्टॉल पॉपुलेशन की जानिब से एक लगाया गया, तो इसमें पॉपुलेशन के हवाले से अवेयरनेस दी गई है।
इस स्टॉल के बारे में भी आपको मालूमात देते हैं। ये पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की तरफ से स्टॉल लगाया गया, तो मैडम से जानेंगे कि क्या अवेयरनेस दी जा रही हैं और आवाम और ख़वातीन या फैमिलीज़ लाइक कर रही हैं, क्या कहती हैं वो? जी सर, यहाँ पे हम लोगों ने न्यूट्रिशन का कैंप लगाया है। लोगों का हम लोग वेट चेक कर रहे हैं, हाइट मेजर कर रहे हैं, फ्री डाइट प्लान दे रहे हैं। लोगों के बहुत अच्छे तासुरात हैं, इंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे आके। जी, आपने बात सुनी कि उन्होंने कहा लोगों के बहुत सारे अच्छे तासुरात हैं और वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी यहाँ फैमिलीज़ भी मौजूद हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये स्टॉल है, इसकी तरफ जाते हैं और इनसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, सलीम चौहान साहब, और उनकी मेहनत और लगन का समर हमने पहले भी देखा। बड़े टैबलो और बड़े कमिश्नर साहबा जब आई तो बहुत खुश हुई, तो उनसे मज़ीद जानते हैं कि क्या अवेयरनेस दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसको बंद करवाएं पहले जरा। अच्छा, ये फैमिली भक्कर फैमिली एक्सपो 2022, ये हमारे डिप्टी कमिश्नर जनाब इमरान हुसैन रांझा साहब ने भक्कर की आवाम के लिए एंटरटेनमेंट के साथ साथ अवेयरनेस का भी बेहतरीन एहतमाम किया है। आज कमिश्नर साहिबा जो तशरीफ़ लाईं और उन्होंने मुख्तलिफ़ स्टॉल्स मुख्तलिफ़ ये जो है वो विज़िट किए, तो उनके ये अल्फाज थे कि इस तरह का एंटरटेनमेंट का और अवेयरनेस का जो है अपॉर्चुनिटी पूरे पंजाब में पहले नहीं हुई। तो ये सारा क्रेडिट इमरान हुसैन अपना रांझा साहब और कमिश्नर साहबा को जाता है। हमने भरपूर कोशिश की और एजुकेशन, जिस तरह एजुकेशन का रोल बनता है वो हमने रोल अदा किया। और यहाँ जो है ये 5 हमने स्टॉल लगाए। लिटरेसी डिपार्टमेंट, स्पेशल एजुकेशन, डीओ सेकेंडरी, डीओ एलिमेंट्री और डीईओ फीमेल ने। फीमेल हमारी जो है इस हवाले से उन्होंने एंटीक कल्चर को प्रिजर्व किया यहाँ पर। डॉक्टर साहब, हमारे ज़िला भर के स्कूल के स्टूडेंट्स ने हमेशा बोर्ड्स में बड़ी नुमायाँ पोजीशन हासिल की, तो उस हवाले से सिर्फ आप बताइएगा कि ये कामयाबियाँ, कामरानियाँ, ये जो हमारे टीचर्स हज़रात मेहनत करते हैं उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। ये भक्कर इस वक्त न सिर्फ डिवीज़न में बल्कि पूरे पंजाब में भक्कर के जो तलबा हैं, स्कूल एजुकेशन के, कॉलेज एजुकेशन के, स्पेशली स्कूल एजुकेशन के बच्चे जो है वो बोर्ड के पोजीशन होल्डर हैं। मेरे अक़ब में ये बैनर जो है ये नज़र आ रहे हैं कि हमारी जो बच्चियां हैं वो पंजाब भर में तकरीर में, उर्दू तकरीर में और उनमें और अपना मजमून नवीसी में पंजाब भर में, यानी पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 36 जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। भक्कर वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बच्चियों ने अपना पंजाब लेवल पर पोजीशन हासिल। इसी तरह जो बोर्ड की पोजीशंस हैं वो भी भक्कर ही की हैं। तो मैं बतौर CEO एजुकेशन भक्कर के तमाम असातिज़ा को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो है ना उनको मुबारकबाद देता हूँ और मीडिया का ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी हर अच्छी एक्टिविटी को, हमारी हर पोजीशन को न सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि दुनिया भर में पहुँचाया। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब के जज्बात दीदनी थे और उन्होंने असातिज़ा की खिदमात को भी सराहा। एजुकेशन के हवाले से ये नन्हे बच्चे मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। बेटा, आपको फेस्टिवल में मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है? घूम रही हैं आप अपने पापा के साथ? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। ये 2 दिन का है, कितने दिन का होना चाहिए? ज़्यादा दिन होना चाहिए? ज़्यादा दिन होना चाहिए जी। तब तकरीबन सब बच्चों की यही ख्वाहिश है कि ये फेस्टिवल जो है ना ज़्यादा दिन होना चाहिए। तो मुख्तलिफ आपको हम सारे स्टॉल विज़िट कराना हमारे लिए भी दुश्वार है, बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा फैमिली लाइक कर रही हैं और ख़ुसूसन फैमिली के अलावा आगे हम आपको चल के खाने वाला स्टॉल भी दिखाएंगे। तो राइट लेफ़्ट पे आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं और तमाम स्टॉल पे रश लगा हुआ है। और ये एक चाय का स्टॉल है, ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त का स्टॉल है और इनसे पूछते हैं, ये बड़ा मारूफ है ये स्टॉल और ख़ुसूसन एक हमारे करीबी दोस्त का है, तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ रेट क्या रखे हुए हैं। जी भाईजान, चाय का रेट क्या चलाया हुआ है? 40 रुपये। 40 रुपये। तो लोग पसंद कर रहे हैं आपकी चाय। वैसे तो आपकी चाय मशहूर है, तो यहाँ भी आप वही मियार दे रहे हैं? इंशाल्लाह वही है जो उधर ही है दुकान पे। जी, ये चाय के स्टॉल पे भाई ने जो है ना 40 रुपये का रेट रखा हुआ है, तो कह रहे हैं बहुत अच्छा जो है ना हमें रिस्पांस मिल रहा है।
तो यहाँ एक बारबेक्यू कॉर्नर और बिरयानी कॉर्नर भी बना हुआ है। तो जी बिरयानी का रेट क्या चला हुआ है? अस्सलाम वालेकुम सर, 150 है बिरयानी की, चिकन बिरयानी का रेट, और टिक्का बोटी है 100 रुपये की, और सादा बिरयानी 100 रुपये की, रेशमी कबाब भी 100 रुपये का है। भाई ने बड़े नॉर्मल रेट रखे हुए हैं जी, चिकन बोटी 100 रुपये का, रेशमी कबाब 100 रुपये का, और ये इसके साथ आइसक्रीम का स्टॉल है। तो भाई से इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने क्या रेट कायम किए हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। 150 की है रोल आइसक्रीम एक कप। 150 की रोलर आइसक्रीम इन्होंने रखी हुई है और ये नया टेस्ट दे रहे हैं। तो फेस्टिवल में लोग भी और फैमिलीज़ भी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो रेट मेरा ख्याल में यहाँ मुनासिब ही हैं। थोड़ा सा रास्ता दे दे मेरी बहन। आगे यहाँ फास्ट फूड का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, तो इसके भी रेट चेक कर लेते हैं ताकि फेस्टिवल में आने वाले लोगों के लिए रेट्स का हमें अंदाज़ा हो जाए। जी भाईजान, क्या रेट चलाया हुआ आप? सर चिकन समोसी है सर 50 रुपये में 2। और फ्राइज़ का क्या रेट रखा हुआ है? सर 50 और 100। 50 और 100 का इन्होंने रखा हुआ। और चिकन समोसी 50 का 2 है। आपको यही रेट मिल रहा है सबको? जो खाने वाले हैं आपको बता सकते हैं आपको सेम रेट मिल रहा है भाई? चलो यही रेट है, बड़ा मुनासिब ये दे रहे हैं और फैमिलीज़ भी इंजॉय कर रही हैं। ये एक ख़वातीन ने भी स्टॉल लगाया हुआ खाने पीने की अशिया का, तो इनसे जानेंगे कि कैसा रिस्पांस है और फैमिली फेस्टिवल में लोग लाइक कर रहे हैं और रेट्स क्या रखे हुए हैं? सर मैंने रेट्स रखे हुए हैं, बहुत ही मुनासिब रेट पर है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है मेरा। यहाँ पर सारे प्रोफेशनल स्टॉल्स थे और आप यकीन करें मेरा प्राइवेट स्टॉल पहला स्टॉल था और मेरा बेहतरीन रिस्पांस रहा है। मैंने जो प्रोडक्ट्स 1 दिन के लिए तैयार की, 2 दिन के लिए तैयार की थी, मेरे 1 दिन में सब कुछ खत्म हो चुका था, तो मुझे दूसरे दिन के लिए दोबारा सारी प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। यानी कि आप इससे अच्छी अर्निंग ले रही हैं, तो आप क्या इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करेंगी कि ये फेस्टिवल ज़्यादा दिन का होना चाहिए? सर मेरे ख्याल से इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डेज के लिए आप ज़्यादा खुद को मसरूफ़ और थका नहीं सकते, लेकिन अक्सर होते रहने, टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। आपके लिए अच्छे अच्छे मौके होते हैं, आप उनको अवेल करें और अच्छे से अच्छे तरीके से अपने अर्निंग करें। इस तरह से देखिए जी, बखर एक पसमानदा इलाका है और माशी सरगर्मियाँ पैदा करना इस फेस्टिवल का एक तुरा इम्तियाज़ है कि यहाँ एक ख़वातीन के लिए एक माशी जो है ना सरगर्मियाँ भी हो रही हैं। जो घरेलू ख़वातीन हैं उन्होंने भी स्टॉल लगाए हैं और अच्छी अर्निंग कर रही हैं। एक ये ब्यूटिशन ट्रेड वोकेशनल ट्रेनिंग के उसमें हम इंटर हो रहे हैं और यहाँ भी ख़वातीन की काफ़ी तादाद है और इनसे भी जानेंगे और इनकी भी जो है ना इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे यहाँ, क्योंकि हैंडमेड क्राफ्ट है, ब्यूटिशन है, मेहंदी लग रही है। इन साइडों पे देखें तो एक मेहंदी के डिज़ाइन किए जा रहे हैं। बड़ा दिलचस्पी ले रही हैं फैमिलीज़, ख़ुसूसन बच्चियाँ, बच्चे और घरेलू ख़वातीन भी यहाँ हैं। तो थोड़ा सा हम आगे जाएंगे और इस स्टॉल के हवाले से भी आपको अवेयरनेस देंगे। जी आपके स्टॉल पे तो खासा रश है और बड़ी तवज्जो का मरकज़ है, क्या कहना चाहेंगी? क्या क्या आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है? हाँ सर जी, हमारा ये सारा हैंडमेड है ना, सारा हाथ का काम किया हुआ है। बच्चियों का माशाल्लाह कपड़ा भी अच्छा है, धागा भी अच्छा है और कम प्राइस में है, तो बच्चों को लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है, तो सबका मरकज बना हुआ है, इसलिए रश ज़्यादा है। हाँ जी।